everyone, a very good morning you all. I welcome you all again in our next class. Students, as you know, we are reading our chapter number 10 and the name of our chapter number 10 is our forest wealth. Before starting any new topic, let's do a quick recap of our previous video. So here is the recap. The natural vegetation of an area includes its forest wealth. किसी भी एरिया का जो नेचुरल वेजिटेशन होता है उसे उसका फॉरेस्ट वेल्थ या उसे उसकी वन संपत्ति या जंगलीय संपदा कहा जाता है. नेक्स्ट, इन इंडिया ओनली 1/5 ऑफ इट्स एरिया कवर्ड विथ फॉरेस्ट. भारत का जो कुल एरिया है उसका केवल 5वां हिस्सा ही जंगल से घिरा हुआ है, जो कि बहुत ही कम है. नेक्स्ट, फॉरेस्ट आर अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. फॉरेस्ट या जंगल एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत है. फॉरेस्ट गिव अस वुड, मेडिसिन, फ्रूट्स. इट हेल्प इन सॉइल इरोजन, कंट्रोल द फ्लड एंड चेक ग्लोबल वार्मिंग. फॉरेस्ट या जंगल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी या लाभदायक होते हैं. ये हमें लकड़ियां देते हैं, इनसे हमें मेडिसिन, डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स मिलते हैं. इसके अलावा जो फॉरेस्ट होते हैं वो सॉइल इरोजन या मिट्टी के कटाव को रोकने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं. इसके अलावा जो फॉरेस्ट होते हैं वो बाढ़ को भी रोक कर रखते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को भी संतुलन बनाए रखने में जंगल हमारी बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं. Okay, so this is the recap. Now let's continue our chapter. Take your book, open your page number 84. Types of forest. जंगलों के प्रकार. India has many types of forest. भारत में बहुत ही ज्यादा प्रकार के जंगल पाए जाते हैं. They are evergreen forest, deciduous forest, thorn forest, tidal forest and mountain forest. So students, भारत में या इंडिया में 5 तरह के जंगल पाए जाते हैं. ओके, आप सभी को इन 5 टाइप्स के जंगलों के नाम को याद करना है. सो लेट्स स्टार्ट. एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार जंगल. Another name for evergreen forest is tropical rain forest. एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं. These forests are found in hot and wet region. इस तरह के जंगल बहुत ही ज्यादा गर्म और गीले का मतलब है, वेट मतलब होता है गीला, या बहुत ही ज्यादा गर्म और बारिश वाली जगहों पे पाए जाते हैं. The slope of Western Ghat, hills of northeastern part of our country and the अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैव डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट. भारत के जो वेस्टर्न घाट है उनकी ढलानों पर, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की पहाड़ियों पर तथा अंडमान और निकोबार आइलैंड में इस तरह के घने जंगल पाए जाते हैं. ऑल दीज प्लेसेज आर हॉट एंड रिसीव अ लॉट ऑफ रेनफॉल. ये सारी जगह बहुत ही गर्म होती है. यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही गर्म होता है और यहाँ पर बहुत ही भारी मात्रा में बारिश भी होती है. As the name suggests, the trees of these forests remain green throughout the year. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो इन एरियाज में जो भी जंगल पाए जाते हैं उनमें जो पेड़ होते हैं वो पूरे साल हरे भरे बने रहते हैं. These trees are tall and have an umbrella shaped canopy. ये पेड़ बहुत ही ज्यादा लंबे लंबे होते हैं और ऊपर जाकर अम्ब्रेला की तरह एक छत्र बनाते हैं. और कवर ऑन दी टॉप, या ऊपर जा करके ये एक अम्ब्रेला का शेप ले लेते हैं और ऊपर के एरिया को कवर कर लेते हैं. द वुड ऑफ दीज फॉरेस्ट आर वेरी हार्ड. इन जंगलों में पाई जाने वाले जो पेड़ होते हैं उनकी लकड़ियां बहुत ही कठोर होती हैं. महगोई, रोजवुड एंड एबोनी आर सब इम्पोर्टेंट वैरायटी ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट. महगोनी, रोजवुड और एबोनी ये हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं. अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फर्न, क्लाइंबर एंड बैम्बूज ऑल्सो ग्रोज इन दीज फॉरेस्ट. और विभिन्न प्रकार के फर्न, क्लाइंबर्स और बैम्बू इस तरह के जंगलों में पाए जाते हैं, या इस तरह के जंगलों में ये पेड़ बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में उगते हैं. ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जंगल है डेसिड्यूस फॉरेस्ट. डेसिड्यूस फॉरेस्ट आर पॉपुलरली कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट. डेसिड्यूस फॉरेस्ट मानसून फॉरेस्ट के नाम से प्रसिद्ध है. दे आर फाउंड एट द फुट हिल ऑफ द हिमालय, सह्याद्री एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला. इस तरह के जंगल हिमालय के निचले भागों में, सह्याद्री पहाड़ियों के तथा भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के जो पेनिनसुला है वहां पर इस तरह के जंगल पाए जाते हैं. These forests cover the maximum part of our country. इस तरह के जंगलों ने हमारे भारत के अधिकतर एरिया को कवर करके रखा हुआ है. Unlike the evergreen forest, the trees of this forest shed their leaf once a year.
स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है वो पूरे साल हरा भरा बना रहता है, लेकिन ये जो हमारे डेसिड्यूस फॉरेस्ट होते हैं या मॉनसून फॉरेस्ट होते हैं, ये पूरे साल में एक बार अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। टीक, सॉल, शीशम, सैंडलवुड, महुआ, सेमल एंड बैम्बू आर द मेन ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। और इस तरह के जंगलों में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख पेड़ हैं टीक, साल, शीशम, चंदन के पेड़, महुआ, सेमल और बैम्बू, जिसे हम बांस के पेड़ कहते हैं। इस तरह के पेड़ डेसिड्यूस फॉरेस्ट में उगते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट है थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न मीन्स होते हैं कांटे। इसका मतलब ये है कि इस तरह के जंगलों में कटीले पेड़ उगेंगे या जिनमें कांटे होते हैं। थॉर्न फॉरेस्ट ग्रो इन एरिया दैट रिसीव वेरी लेस रेनफॉल। इस तरह के जंगल उन एरिया में होते हैं जहां पर बहुत ही कम बारिश होती है। दे ग्रो इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड हरियाणा। इस तरह के जंगल राजस्थान, गुजरात तथा हरियाणा के रेगिस्तानी इलाकों में उगते हैं। दीज फॉरेस्ट हैव ट्रीज विद लॉन्ग रूट दैट गो डीप इनटू द सॉइल। इस तरह के जंगलों में जो पेड़ होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ही ज्यादा लंबी लंबी होती हैं, जो मिट्टी में बहुत ही ज्यादा गहराई तक जाएं और वहां से पानी को सोखें। These trees have thick bark, sharp thorn or modified leaves and small leaves which is written prevent water loss from the surface. इस तरह के पेड़ों में पत्तियां नहीं होती हैं या होती हैं तो बहुत छोटी छोटी होती हैं। मोस्टली इस तरह के पेड़ों में पत्तियों की जगह कांटे होते हैं जो कि ट्रीज को हेल्प करते हैं, जिससे बहुत ही कम मात्रा में वाटर लॉस हो। These plants and trees can survive without water for long duration. इस तरह के पौधे बिना पानी के बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। बबूल, वाइल्ड पाम एंड कीकर आर द मोस्ट पॉपुलर ट्रीज ऑफ थॉर्न फॉरेस्ट। बबूल, वाइल्ड पाम और कीकर थॉर्न फॉरेस्ट के बहुत ही पॉपुलर या प्रसिद्ध उदाहरणों में से कुछ हैं। नेक्स्ट है हमारा टिडल फॉरेस्ट। टिडल फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट। टिडल फॉरेस्ट को हम मैंग्रोव फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। They are found in the deltas of rivers and areas which are submerged in sea water. इस तरह के जंगल नदियों के डेल्टा पे पाए जाते हैं या ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जो एरिया पूरे साल जलमग्न रहते हैं या जहां पर पूरे साल सी वाटर या समुद्र का पानी भरा रहता है। These forests can survive in both fresh and salt water. इस तरह के जंगल फ्रेश वाटर में भी सरवाइव कर सकते हैं और सॉल्टी वाटर में या खारे पानी में भी इजिली सरवाइव करते हैं। द डेल्टा रीजन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर फुल ऑफ सच फॉरेस्ट। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है या सुंदरबन डेल्टा है वो इन्हीं तरह के जंगलों से पूरा भरा हुआ है। सुंदरी ट्रीज ग्रोज हेयर। गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरी नाम का पेड़ उगता है। इट्स वुड इज यूज टू मेक बोट। इसकी लकड़ियों का यूज करके बोट या नाव बनाई जाती है। द सुंदरबन इज नेम्ड आफ्टर द सुंदरी ट्रीज। इस डेल्टा को सुंदरबन नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर सुंदरी ट्री या सुंदरी नाम का पेड़ बहुत ही भारी मात्रा में उगता है। दिस ट्री बिलोंग टू द मैंग्रोव फैमिली। ये जो सुंदरी ट्री है बेटा, ये मैंग्रोव फैमिली से बिलोंग करता है या संबंधित है। मैंग्रोव्स ऐसे पौधे होते हैं जो दलदली जगह में उगते हैं और इनकी जो रूट्स या जड़ें होती हैं ये जमीन से बाहर निकल आती हैं सांस लेने के लिए। ओके, जो मैंग्रोव्स होते हैं उनके पास ब्रीदिंग रूट्स होती हैं जो बाहर निकलकर सांस लेती हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा माउंटेन फॉरेस्ट। Mountain forest, as the name tells us, are found in the Himalaya region and part of the Nilgiri hills in South India. माउंटेन फॉरेस्ट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं तथा भारत के दक्षिणी भाग में जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं वहां पर इस तरह के जंगल मिलते हैं। Some of these forests have the coniferous varieties which bear cone. माउंटेन फॉरेस्ट में कुछ ऐसे भी जंगल होते हैं जिनमें कोनिफेरियस फैमिली के बहुत सारे ट्रीज इंक्लूड होते हैं जिनमें कोन्स होते हैं। चीर, देवदार, फर, चेस्टनट, सीडर, पाइन एंड स्प्राउट्स आर द ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। इस तरह के जंगलों में पाए जाने वाले कुछ मुख्य पेड़ हैं चीर, देवदार, फर, चेस्टनट, सीडर, पाइन और स्प्राउट्स। These trees are tall and have pointed, sharp, needle-shaped leaves. इस तरह के जंगलों में पाए जाने वाले जो पेड़ होते हैं वो बहुत ही लंबे लंबे होते हैं और इनकी जो लीव्स होती हैं वो निडल या सुई की तरह बहुत ही नुकीली होती हैं। Therefore, the snow does not gather on the trees.
इसी वजह से जब स्नोफॉल होता है तो इन पेड़ों पर स्नो या बर्फ टिक नहीं पाती है। वुड ऑफ दीज ट्रीज इज यूज टू मेक पेपर। इस तरह के जंगलों में जो पेड़ होते हैं उनका यूज करके पेपर या कागज बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने आज टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया: एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिड्यूस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, टीडल फॉरेस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट। ओके।